अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं याहिया जावेद पांडे और ऑन द टेबल प्रोग्राम की एक और नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, हम वैसे तो प्योर जो है वो हार्डकोर पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं, लेकिन कभी कभार जो है वो आपके सामने जो है वो लाइटर नोट के ऊपर भी हम चीज़ें लेकर आते हैं और एंटरटेनमेंट के हवाले से, दीगर जो है क्रिकेट के हवाले से, आजकल वर्ल्ड कप भी चल रहा है उसके हवाले से भी एक दो शोज हम कर चुके हैं। फाइनल में भी इंशाल्लाह ताला आपके सामने कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। एंटरटेनमेट के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जो डायस्पोरा है, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो बरतानिया में हो, चाहे वो किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर हो, इवन मिडिल ईस्ट के अंदर भी जो है वो हमारे पाकिस्तानी जो है वो मौजूद है। और उसके अंदर जो अगर हम बात करेंगे उनकी, वहां पर फिर जो आगे हमारी जो नई जो जनरेशन आ रही है, उन लोगों ने जो है, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान का नाम मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, उनके अंदर नाम रोशन कर रहे हैं। इसी हवाले से एक जो आज हमारी मेहमान है जोया साहिबा, वो बेसिकली तो उन्होंने जो है वो हॉलीवुड के अंदर भी कुछ अपने अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। उनका जो ताल्लुक है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है। अभी मैं चेक कर रहा था इनकी जो प्रोफाइल है उसके अंदर इन्होंने इंडियन मूवीज के अंदर भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं, और अभी भी इनका जो है वो एक गालबन आगे प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे बॉलीवुड के अंदर कि वो उनका जो है उसमें क्या किरदार होगा और क्या उनके अंदर जो है वो चीजें होंगी। साथ ही साथ पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान में अगर उनको कभी मौका मिलता है आकर काम करने का, मॉडलिंग का या दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर, तो वो इसको जो है वो क्या उनकी राय है इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जोया, सबसे पहले तो मैं आपको एक तो मुबारकबाद इसलिए देना चाहता हूँ कि आप एक अनदर हमारे जो पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है, पाकिस्तान से जो है वो आपका ताल्लुक है, और आपने हॉलीवुड को जो है वो गई, और हॉलीवुड की जो एक बहुत बड़ी एक मार्केट है उसके अंदर जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट है, उसके अंदर आपको उन्होंने उस मूवी के लिए जो है वो स्पेशल रोल के लिए जो है वो चूज किया, और फिर आपने उसके अंदर जो है वो किरदार अदा किया। पहले ये बताइएगा कि हाउ वाज योर रोल इन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम? what was it all about? थैंक यू सो मच फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी। स्पाइडरमैन में रोल जो था मेरा, वो मुझे बहुत मज़ा आया वो किरदार अदा करने में। और जो रोल बेसिकली ये था कि जो मेन कैरेक्टर है स्पाइडरमैन पीटर पार्कर, उसकी एक दोस्त प्ले करती हूँ मैं। तो मार्वल चाह रहा था कि एक न्यूयॉर्क के क्लासरूम में, जो एक काफ़ी डाइवर्स क्लासरूम होता है, उसमें हम कितने लोगों को उसके दोस्त दिखा सकते हैं। तो उसमें उनके 5 मेन दोस्त हैं, उनमें से एक मैं हूँ। और मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हिजाब में पहन के रिप्रेजेंट कर सकी पाकिस्तान को। अच्छा जुआ, वैसे ये इट इज इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अमूमी तौर पर जो है आपने देखा है, इवन कि आपने देखा होगा, इवन कि आपने जो है वो आपकी नजर से भी खबरें गुजरती होंगी कि जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं उसके अंदर भी इस हवाले से काफी पाबंदी लगाई गई थी हिजाब के ऊपर। फिर सडनली जो है वो आपको जब ये रोल अप्रोच हुआ, तो आपको व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? मतलब आपके ज़हन में एकदम क्या आया कि यार मुझे जो है वो एक तो मुस्लिम गर्ल का रोल अदा करना है, तो क्या उसके अंदर स्पेसिफिक था कि यू शुड बी ए पाकिस्तानी गर्ल? और ये आपका पूरा जो भी उन्होंने आपको जो आपका जो अटायर है या जो आपका जो एक रेप्राइज करना था रोल आपने, वो उन्होंने पूरा आपको बताया कि ये होगा और ये आप रोल अदा करेंगी? तो जो हिजाब बैन हुआ है वो फ्रांस में हुआ है स्पेसिफिकली, और वो रिसेंटली हुआ है। मैंने ये मूवी फिल्म की थी 2017-18 में। और ये अमेरिकन मूवी है, प्रोडक्शन अमेरिकन है। और जो अमेरिकन हैं, स्पेशली इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, स्पेशली मार्वल और सोनी जो है, वो काफी हद तक काम कर रहे हैं डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए। तो दोनों काफी डिफरेंट सोर्सेस हैं। उन्होंने जब मुझे अप्रोच किया तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि हम इसलिए अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं, मुस्लिम हैं। उन्होंने इसलिए अप्रोच किया क्योंकि मेरी उनको प्रोफाइल अच्छी लगी एज एन एक्टर। फिर मैंने जब ऑडिशन दिया, तो उस ऑडिशन में मुझे कोई स्पेसिफिकली मुस्लिम रोल नहीं दिया गया, स्पेसिफिकली हिजाब रोल नहीं दिया गया। उन्होंने मुझे हायर किया एज एन एक्टर। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि हम ये सोच रहे हैं, क्या आप हिजाब पहनना चाहेंगी? अगर आप नहीं पहनती तो कोई बात नहीं, और अगर आप पहनती हैं तब भी काफी अच्छा है, लेकिन हम आप पे पाबंदी नहीं डाल रहे, आपकी मर्जी है। तो उसमें मैंने खुद से सोचा कि नहीं, हिजाब इस प्लेटफॉर्म पे पहनना काफी जरूरी होगा। और ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है, तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो काफी अच्छा होगा।
अच्छा, यानी कि ये होली सोली जो है वो आपका अपना डिसीजन था। ये चल, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जब आपने आपका वो हुआ, करेक्टर वगैरह सारा कुछ हुआ, फाइनलाइज हुआ, तो वो लोकेशन जो वो गालबा मैंने सीन भी देखा है, उसके अंदर जो है वो आप का जो एक वो क्या कहते हैं उसको, वो एक्चुअली मैं खुद जो है वो मूवीज गीक हूँ, और मैं जो हूँ ये अभी जी स्पेशली जो है वो ये अभी जो ट्रियोलॉजी चल रही है स्पाइडरमैन की, इसको भी मैं फॉलो कर रहा हूँ। अभी इसके जो लास्ट इंस्टॉलमेंट आ रही है स्पाइडरमैन नो वे होम, तो वो भी जो है लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छा, ये बताइएगा कि इसके अलावा जो है वो आपको अभी कोई ऑफर्स हैं हॉलीवुड से इसके अलावा किसी और रोल के लिए? मिसाल के तौर पे अभी एक मूवी आ रही है, मार्वल्स की ही है, आई थिंक ये दे आर वर्किंग ऑन इट, मिस मार्वल्स नाम है उसका, और उसके अंदर जो है वो भी पाकिस्तान से ही वो दे आर कंसिडरिंग इट। उन्होंने एक जो है वो एक्ट्रेस भी ली है और उसमें वो शी इज वर्किंग। तो आप क्या समझती हैं कि कितना इजी है आप पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस के लिए, या पाकिस्तानी जो हमारे यहाँ पे जो काम कर रहे हैं एक्टर्स, उनके लिए हॉलीवुड की मार्केट को रीच करना, इज इट इजी नाउ? मतलब आसान टास्क हो गया अभी ये? आसान तो कभी भी किसी के लिए नहीं हुआ हॉलीवुड में काम करना। बेस तौर पे आप देखें, पाकिस्तानीज अक्सर पढ़ते नहीं हैं एक्टिंग, एंड इन हॉलीवुड काफी ज्यादा जो टॉप पे लोग हैं वो बाकायदा इसमें डिग्रीज करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, और अक्सर उनकी जो पूरी फैमिलीज होती हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो उनके लिए जो जर्नी है वो बहुत डिफरेंट होता है हमारे से कंपेयर करके। जो मतलब पर्सनली मेरे लिए एक काफी लंबा जर्नी रहा है और मुश्किल रहा है, बट एज यू कैन सी अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन क्वाइट रिवॉर्डिंग। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जो मेन स्ट्रीम में रोल्स होते हैं वो लिखे ही गोरों के ऊपर जाते हैं, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री है, उनकी जिंदगियों के ऊपर लिखी जाती हैं। तो जो पाकिस्तानियों के लिए स्पेसिफिकली रोल्स होते हैं वो कम होते हैं, और अगर होते भी हैं तो वो काफी साइड कैरेक्टर रोल होते हैं, या मतलब चंद लम्हों के लिए आप उनको मूवी में देखते हैं या टीवी शो में देखते हैं। तो इसमें पाकिस्तानियों का जाना मुश्किल इसलिए है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कम हैं। तो इसमें बेस्ट होगा कि अगर पाकिस्तानीज बिहाइंड द सीन्स काम करें, अगर वो स्क्रिप्ट्स लिखें, अगर वो स्टोरीज लिखें, अगर वो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स बने, फिर हम पाकिस्तानीज को स्क्रीन के सामने देख सकेंगे। अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि लास्टली अगर मैं देखूं, फरहान ताहिर साहब उन्होंने आयरन मैन के अंदर काम किया, जो कि एक रिप्यूटेबल फैमिली है पाकिस्तान के अंदर, उनके जो है बेटे हैं। और उसके बाद अभी अभी रिसेंटली लाइमलाइट में आए हैं कुमैल नंजानी साहब, तो ही इज आल्सो फ्रॉम पाकिस्तान, और वो दीगर और भी उनके जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जो डिफरेंट सीजन है उसके अंदर काम कर चुके हैं। तो आप अब कैसे देख रही हैं कि क्या वी आर गोइंग टू रूल द हॉलीवुड? क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानीज आर गोइंग टू रूल द हॉलीवुड इन फ्यूचर? आई मीन रूल तो काफी अग्रेसिव किस्म का वर्ड है, बट कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानियों में टैलेंट की कमी नहीं है। हाँ, वी आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, वी आर क्वाइट गुड लुकिंग ऑल ऑफ अस। तो बस अपॉर्चुनिटीज की बात है। जैसा मैंने पहले कहा कि उधर सबसे ज्यादा मुश्किलात आती हैं हमारे लिए, क्योंकि हमें मेन मेन रोल्स बहुत कम होते हैं। और अगर आप ये भी देखें, कुमेल को जो पहला सबसे अच्छा मेन रोल मिला था वो उनकी अपनी स्टोरी थी, उन्होंने खुद लिखी थी, एंड इट जस्ट डिड रियली वेल। एंड तो इस तरह करके अगर हम खुद ही राइटर्स और डायरेक्टर्स बने तो हम अपनी कहानियां आगे फोर फ्रंट पे ला सकते हैं। ये आपने बिल्कुल अच्छा कहा। मैं असल में रोल इस एंगल में कह रहा था कि कुमैल ने ही अभी जो है वो इटर्नल्स के अंदर एक सुपर हीरो का रोल किया है, तो आई थिंक नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग सुपर हीरोज एज वेल। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं, अगर हम इसके ऊपर बात करें कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो कहाँ का है, पाकिस्तान का है या यूके का है? और आपने जो है वो अभी जिस तरह आप एजुकेशन की बात कर रही थी, तो आप क्या समझती हैं कि फिल्म एंड टीवी के अंदर जो दीगर जो एक तो मेन जो उसकी डिग्री होती है वो, और साथ ही साथ जो डिप्लोमास वगैरह होते हैं, क्या ये इसेंशियल है लेना, या फिर जस्ट अगर हम इफ यू गो विद द फ्लो तो आपको चीजें जो है वो बाय द टाइम समझ आने लग जाती हैं और फिर आप जो है वो करना शुरू कर देते हैं? आप जो भी काम करें, इट्स मैंडेटरी टू लर्न व्हाट यू डू। आप अपने आप को एक इलेक्ट्रिशियन नहीं बोल सकते क्योंकि आपको जो है बल्ब लगाना आता है, ठीक है?
तो हर चीज करने के लिए आपको पढ़ाई जरूरी है। मेरा पर्सनली अपना बैकग्राउंड, मैं पाकिस्तान में भी पढ़ चुकी हूँ, ओ लेवल्स मैंने पाकिस्तान से किया, फिर मैं आई मूव टू इंग्लैंड, यहाँ से मैंने ए लेवल्स किया, आई स्टडीड लॉ, तो मैं लॉ डिग्री कर चुकी हूँ। और फिर मैं साथ साथ काम करती रही। मेरे लिए ये एक्टिंग शुरू हुई थी जब मैं काफी यंग थी, मैं स्कूल में प्लेस करती थी सारा कुछ, तो वो एक हॉबी है जो बढ़ते 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 एक करियर बन गई। बट आफ्टर मैंने अपना लॉ डिग्री की, उसके बाद मैं कुछ ज्यादा एक्टिंग में काम करने लगी, और मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, और हर कोई जिस जिसके साथ मैं यहाँ पे काम कर रही थी, हॉलीवुड हो बॉलीवुड हो, हर कोई पढ़ चुका था एक्टिंग, और उनकी जो टेक्निक थी, उनकी जो स्किल्स थे, वो बहुत एडवांस थे। तो मैंने सोचा कि अगर ये वाकई एक ऐसा फील्ड है जिसमें मैं जाना चाहती हूँ, तो एक्सेल करने के लिए मुझे डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा। तो फिर मैं गई, मैंने 1 साल का कोर्स किया एक्टिंग का, और उसके बाद मैं 2-3 शॉर्ट कोर्सेज कर चुकी हूँ। तो कॉन्स्टेंटली आपको सीखना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है, वरना आप बेस्ट कैसे बन सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि वरना जो है वो फिर आपको जो है वो ऑब्सोलीट करार दिया जाता है। अच्छा, ये भी फरमाइएगा जोहा के अभी जिस तरह आपने बताया कि एजुकेशन का जो फैक्टर है वो मैंडेटरी है। अच्छा, अगर हम ये देखें कि अब मिसाल के तौर पर अगर आपको पाकिस्तान से कोई ऑफर आती है कि जी हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर नदीम बेग साहब, जिन्होंने जो है वो अच्छी और ब्लॉकबस्टर हिट्स दिया भी रिसेंटली, तो आप क्या समझती हैं कि आप जो है वो उसको कंसिडर करेंगी, या फिर आप उसको जो है वो प्रॉपर उसकी स्क्रिप्टिंग वगैरह वो देख के उसके बाद जो है वो आप फाइनल डिसीजन लेंगी? और इसके बाद मैं जरा बॉलीवुड की तरफ भी आता हूँ, फिर जो आपके 3-4 उसमें आपने करेक्ट। तो मेरे लिए सबसे जरूरी चीज है कैरेक्टर है। मुझे इट डजेंट मैटर कि हॉलीवुड से ऑफर आ रही है, बॉलीवुड से आ रही है, लॉलीवुड से आ रही है, जहां से भी आ रही है, मेरे लिए कैरेक्टर का जरूरी होना है, उसका अच्छा होना। और क्योंकि एज एन एक्टर आपको बस एक कागज पे अल्फाज मिलते हैं जिसको आपने जिंदगी देनी होती है। तो अगर इफ यू थिंक कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मैं वाकई में बहुत जबरदस्त कर सकती हूँ, बेशक वो छोटा कैरेक्टर हो, बड़ी मूवी हो, छोटी मूवी हो, बड़ा कैरेक्टर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप जब कैरेक्टर एक प्ले कर रहे होते हैं, आप जो है वो अप टू 6 मंथ्स वो कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप वाकई में एंजॉय कर रहे हैं, आप वाकई में कमिटेड रह सकते हैं, क्योंकि आप दिन के 12, 13, 14 घंटे उसी कैरेक्टर को प्ले करने में गुजार देते हैं। अच्छा, आप चलते हैं जरा पड़ोसी मुल्क, और वहां पर जाकर आपसे थोड़ा सा हाउसफुल 4 के बारे में पूछना चाहूंगा कि मुझे एक्चुअली जब आई वाज गोइंग थ्रू योर सीवी, या वो जो आपका पोर्टफोलियो है, तो मेरे जहन में वो एक इमेज आपका बन गया था कि आई हैव सीन यू समवेयर, आपको जो है वो स्पाइडरमैन में देखा। उसके बाद हाउसफुल 4 के अंदर मैंने जब चेक किया तो आपका उसके अंदर भी जो है वो एक अच्छा रोल था। तो उस पर बताइएगा कि उन्होंने आपको कैसे अप्रोच किया, और मतलब उनके माइंड में क्या था आपको लेकर के, आपका जो ये करेक्टर है ये आपको जो है वो सूट करेगा, या उन्होंने कोई आपका पहले काम देखा हुआ था जो उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर है? तो हॉलीवुड में मैंने ऑब्वियसली स्पाइडरमैन आपने देखा हुआ है, उसमें काम किया है, मैंने नेटफ्लिक्स में भी काम किया है, और अभी मेरी एप्पल टीवी प्लस पे शो आया है फाउंडेशन, उसमें काम किया है। बॉलीवुड में जैसा आपने मेंशन किया, और उसके बाद मैं बॉलीवुड में इंशाल्लाह दिसंबर में एक नई मूवी निकल रही है 83, कपिल देव के ऊपर बनाई है, उसमें भी मैं हूँ। तो सारी जो मूवीज हैं उनका अप्रोच सिमिलर होता है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है कि प्रोडक्शन जो है वो स्पेसिफिकली एक कैरेक्टर के लिए एक्टर ढूंढ रही होती है, और उनको एजेंट्स की तरफ से डिफरेंट प्रोफाइल्स भेजी जाती हैं। उस प्रोफाइल के अंदर आपकी हेडशॉट्स होती हैं, मतलब आपकी स्टिल पिक्चर्स होती हैं, और आपका एक्सपीरियंस होता है एक शो रील के अंदर। तो जितनी आपने एक्टिंग की होती है उसकी एक वीडियो होती है जो उनको भेजी जाती है, और अगर उनको वो इनिशियली वो चीजें पसंद आती हैं तो फिर वो आपको इनवाइट करते हैं इन पर्सन ऑडिशन करने का। और अगर इन पर्सन ऑडिशन आप काफी अच्छा दे दें तो फिर रोल आपका। अक्सर जो बड़ी मूवीज होती हैं उसमें एक ऑडिशन नहीं होता, 3-4 ऑडिशन होते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है। और अगर फॉर एग्जांपल वो पहले 20 लोगों को बोलें कि आप प्लीज ऑडिशन आए, फिर उसकी शॉर्टलिस्ट होती है जो कि 5 फाइनल हो जाते हैं, उसके बाद फाइनल 2 होता है, और फिर उन 2 में से एक बंदे को सिलेक्ट किया जाता है। तो पूरा एक प्रोसेस होता है, लेकिन अक्सर हर मूवी टीवी शो का
सिमिलरली यही प्रोसेस होता है कि आपको ऑडिशन के लिए इनवाइट किया जाता है और स्क्रिप्ट दी जाती है, और फिर आपकी आपकी मर्जी है कि आप स्क्रिप्ट में आप उस कैरेक्टर को कैसे प्ले करें, क्योंकि ये भी होता है कि आपको कभी फुल स्क्रिप्ट नहीं मिलती, आपको शायद सिर्फ 2 सीन मिलते हों। तो इसमें आपको डिसाइड करना है कि इस कैरेक्टर को मैं इतनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ कैसे पोर्ट्रे करूं, और अगर वो उनको पसंद आता है या नहीं पसंद आता, वो फिर इट्स अप टू देम। इट्स अप टू देम, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अच्छा ये बताइएगा कि इन फ्यूचर जो है वो, पहले ये बताइएगा कि आपकी जो फेवरेट हॉलीवुड एक्टर हैं और एक्ट्रेस जो हैं वो कौन है, ये बताइएगा। फिर इसके बाद जो है वो बॉलीवुड और जो हमारी जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है इसके हवाले से बताइएगा कि यहाँ पे आपका फेवरेट कौन है। मैं यूजुअली डिफरेंशिएट नहीं करती एक्टर और एक्ट्रेस में। मेरे लिए एक्टर होते हैं, उनकी टैलेंट जो है वो, इट डजेंट मैटर कि वो मेल या फीमेल हो। लेकिन आपने पूछा तो मैं बता ही देती हूँ। मेरे लिए फेवरेट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ग्लोबल, डेफिनेटली वायोला डेविस। उनकी जो भी आप परफॉर्मेंस देख लें, बेशक स्टेज पे देख लें, टीवी शोज में देख लें, मूवीज में देख लें, वो हर दफा आपको बिल्कुल दिल पे जाके लगती है, बिकॉज उनकी इतनी excellent acting है। Her and Mahershala Ali is another one who every time I see him I am blown away. His performances, उन्होंने भी मार्वल में काम किया हुआ है, उन्होंने भी स्टेज पे काम किया हुआ है, ऑस्कर्स जीते हुए हैं, बहुत जबरदस्त। उनको जब भी स्क्रीन पे आप देखें तो लगता है कि आप पूरी उन्हीं की दुनिया में हैं। पाकिस्तान में मैंने रिसेंटली देखी है लाल कबूतर और परीजाद और अहमद अली अकबर से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। माशाल्लाह, ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, नॉट जस्ट विद हिज फेस बट यू नो द वे ही चेंजेस हिज बॉडी, हिज फिजिकल एक्सप्रेशंस, हिज फेशियल एक्सप्रेशन, द वे दैट ही स्पीक्स, वो कैरेक्टर में जिस तरह चले जाते हैं, दैट इज ट्रू टैलेंट। और ही इज डेफिनेटली माय फेवरेट राइट नाउ। ठीक हो गया। अच्छा अगर थोड़ा सा आगे चले तो मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि आपका, एक तो हमारे पास जो है देखिए आप बॉलीवुड है, पाकिस्तान इंडस्ट्री है, एक हमारे पास जो है वो पर्शियन इंडस्ट्री भी है। तो आप क्या समझती हैं कि अगर हम कंपैरिजन करें तो व्हाट डू यू थिंक के बेटर, अब हॉलीवुड से हटके अगर हम इन तीनों की बात करें, पाकिस्तान की, इंडिया की और पर्शियन सिनेमा की, ईरानी जो सिनेमा है, तो आप क्या समझती हैं कि बेटर प्रोडक्शन, और हाँ एक और चीज जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा चल रही है, टर्किश सिनेमा, तो इन अगर हम इन तीनों चारों को मिलाएं तो आप क्या समझती हैं कि बेटर प्रोडक्शन और बेटर स्टोरी राइटिंग और बेटर स्टोरी टेलिंग जो है वो कहाँ पर आपको ज्यादा बेहतर नजर आ रही है? पर्सनली मैंने पर्शियन इरानियन कोई प्रोडक्शन नहीं देखी अब तक। मे बी आप मुझे रेकमेंड कर सकते हैं कोई, तो मैं देख लूं। लेकिन मैंने पर्सनली कोई देखी नहीं है, तो मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकती। लेकिन इन टर्म्स ऑफ टर्किश, पाकिस्तानी एंड इंडियन, आई थिंक they're pretty much there. Production quality is excellent. आप कोई भी टीवी शो उठा के देख लें, काफी ग्लोबल वायरल हो चुके हैं कुछ शोज, बेशक पाकिस्तानी शोज हों या इंडियन मूवीज हों या टर्किश ड्रामे हों, और एक्टिंग की टैलेंट्स जो हैं वो बहुत जबरदस्त हैं। पाकिस्तान थोड़ा लैक करता है कंटेंट में। मैं कहती हूँ स्टोरी टेलिंग कुछ बेहतर हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कुछ मैं देखती हूँ वो सिमिलर चीजें देखती हूँ, कुछ हट के बहुत कम चीजें आती हैं जिसको आप देखें और कहें कि उफ, ये कैसे उन्होंने सोचा, या ये आउट ऑफ द ब्लू, कैसे बिल्कुल। उन्होंने बनाया। जी, मैं कहा आउट ऑफ द ब्लू, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द ब्लू कुछ नहीं आ रहा। एग्जैक्टली बहुत सेफ प्रोडक्शंस बनाई जाती हैं, जो कि नहीं, देयर इज नो डाउट कि क्वालिटी में एक्सेलेंट और एक्टिंग और सिनेमाटोग्राफी में बहुत जबरदस्त काम है, लेकिन स्टोरी टेलिंग कुछ बेहतर हो सकती है। और इंडिया इज द सेम। अभी मुझे फील हो रहा है कि आप जितनी भी मूवीज देखें वही लव स्टोरीज हैं, वही गाने और वही ट्विस्ट्स हैं, मतलब कुछ नया नहीं आ रहा अभी। तो आई थिंक रिफ्रेश करने के लिए हमें बिहाइंड द कैमरा जाना पड़ेगा, और स्टोरी राइटिंग जिस तरह मैंने पहले भी बोला, उसमें सही, जिसे कहते हैं ना, फाउंडेशन उसमें है, तो उसको बेहतर करना पड़ेगा। अच्छा अभी रिसेंटली जिस तरह एर्तुगरुल गाजी चले, वो अब मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि जितने भी लोगों से एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हम बात करते हैं उनसे ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि जी आपने रेजरेक्शन एर्तुगरुल जो है वो देखा कि नहीं देखा, एक ये बता दें। और दूसरा ये बताइएगा
या आप क्या समझती हैं अभी ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट हो रहे हैं, टर्किश और पाकिस्तानी सिनेमा जो है वो क्लब करके एक ज्वाइंट वेंचर करने लगे हैं, उसमें जो है वो अभी हमने देखा कि रिसेंटली जो है वो तुर्गुत एल्प और जो बामसी हैं वो भी पाकिस्तान आए हुए थे, इससे पहले जो है वो एर्तुगरुल यानी कि जो एंगन अल्तान है वो भी पाकिस्तान आए हुए थे। तो आप क्या समझती हैं कि उससे कुछ पाकिस्तानी जो हमारा सिनेमा है और जो ड्रामाज हैं उनको कुछ बूस्टअप मिलेगा चीजों को बेहतर करने के लिए? बिल्कुल, क्यों नहीं बूस्ट मिलेगा। आप अगर दो इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों की डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हैं, दोनों की डिफरेंट वीकनेसेस हैं, तो आप एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मतलब उनकी जो, अगर आपने, आई एम श्योर आपने देखा होगा अर्तुगरुल, जो उनका शो बहुत बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे देखा गया है, उसकी जो प्रोडक्शन क्वालिटी है इज बियॉन्ड मैचेबल। मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स लेवल की उनकी प्रोडक्शन है, सिनेमाटोग्राफी है, स्टोरी और राइटिंग आप है। जान के बड़ी हैरान होंगी जोहा कि उन्होंने लिमिटेड बजट के अंदर ये प्रोडक्शन की है। दिस इज व्हाट इट रियली इज। जी, विच इज इनक्रेडिबल। तो उस लिहाज से हम कितना कुछ सीख सकते हैं उनसे। और फिर आप अगर हमारे शोज देखें कि हमारे जिस तरह एक्टिंग होती है, हम जिस तरह एक परफेक्ट आंसू गिरा सकते हैं, या हमारी जो स्टोरीज होती हैं जिन ऐसा ट्विस्ट आता है कि आप देखते रह जाते हैं कि ये कहाँ से इन्होंने सोचा। तो अगर आप दोनों को मिलाएं तो ऑब्वियसली हम दोनों इंडस्ट्रीज जो है एक दूसरे से बहुत सीख सकते हैं। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि हम आर्ट को और एक्टिंग को पॉलिटिकल बॉर्डर्स की वजह से लिमिट ना करें। अच्छा, लास्टली अगर प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से के अंदर मैं जानना चाहूंगा कि आप अभी जिस तरह हमने देखा कि हिस्टोरिक मूवीज जो हैं वो काफी बनती हैं, क्योंकि टर्किश ने भी जो है वो इसी से अपना एक दोबारा से जो है वो अपने आप को ऊपर लेकर आए हैं और उन्होंने अपना नाम बनाया है। इसी तरह इंडिया के अंदर भी बनती हैं। तो आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में भी इस तरह का कोई मतलब होना चाहिए प्रोडक्शन इस लेवल के ऊपर, ताकि एटलीस्ट ये है कि हम अगर सिनेमा रिवाइवल की बात करते हैं तो चले हम कोई सीजन नहीं बनाते या हम एक मूवी ही इसके अंदर कोई प्रोड्यूस करें, तो आप क्या समझती हैं कि हिस्टोरिकल अगर कोई मूवी बनाई जाएगी तो उसका वो इम्पैक्ट क्रिएट होगा, जो कि एक ऑडियंस भी चाहती है, वो घिसी पिटी चीजें देखकर वही सास बहू के झगड़े, वही जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और वो सेम जो है चीजें चल रही हैं, तो कुछ एक जो है वो डिफरेंशिएट कर सकेगी इन तमाम चीजों में? बिल्कुल, क्यों नहीं। आप देखें पाकिस्तान के अंदर कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, कितनी खूबसूरत प्रोटेक्टेड साइट्स हैं। रोहतास फोर्ट देख लें आप, लाहौर में जितनी गलियां हैं और जितनी मस्जिदें हैं, इतना कुछ है देखने को। फिर उसके अलावा जो एक स्टोरी होती है वो स्क्रीन पे अमेजिंग इसलिए लगती है क्योंकि आपको प्रॉप्स अमेजिंग नजर आते हैं, आपको कपड़े अमेजिंग नजर आते हैं। तो आप इमेजिन करें कि जो हुनर है पाकिस्तानी डिजाइनर्स के पास मुगली आउटफिट्स बनाने का, या हिस्टोरिकल आउटफिट्स बनाने का, और जो हमारे पास लोकेशंस हैं फिल्म करने के लिए, हम एक बहुत ग्रैंड चीज बना सकते हैं। और इसमें जबरदस्त चीज ये है कि वो एक एजुकेशनल सोर्स भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकल स्टोरीज देखें, हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें, जितनी वॉर्स हैं, जितने अमेजिंग कैरेक्टर्स हैं, जिस तरह अभी सलाहुद्दीन अयूबी का कर रहे हैं, लेकिन रजिया सुल्ताना है, मतलब बहुत इस तरह के अमेजिंग स्टोरीज हैं। तो बिल्कुल करना चाहिए हमें, और ये हमारा रिवाइवल बिल्कुल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बस अपना जो एक तो आपने जो है वो अपना बॉलीवुड के हवाले से बताया कि जो बॉलीवुड क्रिकेट स्टार है उनके ऊपर, सॉरी बॉलीवुड कह रहा हूँ, इंडियन क्रिकेट स्टार है उनके ऊपर मूवी आ रही है 83। उसके अलावा जो है वो कोई आपके मतलब आप अभी करंटली जो है पाइपलाइन में कोई प्रोजेक्ट्स हैं हॉलीवुड के हवाले से भी कुछ अभी चल रही है चीजें इन रिसेंट फ्यूचर के अंदर जो है वो? हॉलीवुड का और बॉलीवुड का मैं आपको बता चुकी हूँ, और इंशाल्लाह पाकिस्तानी पहला प्रोजेक्ट निकल रहा है मेरा, बल्कि 2 दिनों में इंशाल्लाह जियो पे आप देखेंगे, दिल ए मोमिन। तो इंशाल्लाह वो मेरा पहला पहला पाकिस्तानी प्रोजेक्ट है, एंड आई एम क्वाइट नर्वस, लेकिन इंशाल्लाह रिस्पॉन्स अच्छा होगा। और बस इसके बाद भी फिर अगर और ऑफर्स आई तो क्यों नहीं, काम करना चाहिए हमें पाकिस्तान में। बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया जोहा साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। हम उम्मीद यही करते हैं कि इंशाल्लाह ताला जिस तरह जोहा साहिबा हैं या दीगर जो हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स हैं वो जिस तरह के काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को बाकायदा वो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। अब जिस तरह ये जोहा साहिबा की बात हुई या एक अभी वो कुमैल साहब जो है उनकी बात हुई, तो उनका बाकायदा उन्होंने पाकिस्तानी डिजाइनर का
प्रीमियर के ऊपर जो है वो इटर्नल मूवी की वो शेरवानी पहनी हुई थी। तो ये चीजें जो है बहुत अच्छी हैं और यही चीजें हैं पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर इमेज जो है वो भी वर्ल्ड को दिखाने के लिए, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान को लेबलाइज किया गया पोलिटिकली और जो भी चीजें की गई, लेकिन इंशाल्लाह ताला अब उसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके बेहतरी की तरफ जा रही हैं चीजें। और उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए हर जगह के ऊपर जहां पे भी पूरी दुनिया में मौजूद है उनके लिए बेहतरी हो। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली नशिस्त में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।